हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिथिला मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 का ट्रायंगल देखेंगे। ट्रायंगल तो सबसे पहली बात, एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। तो देखेंगे ट्रायंगल होता क्या है। चलिए सिंपल सा फंडा समझिए पहले रफ में कि ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, TRIANGLE ट्रायंगल, इसको समझ रहे हैं। दूसरा बात यहाँ पर एक समझिए त्रिभुज, हिंदी में इंग्लिश दोनों में। ट्राय मतलब तीन, थ्री, एंगल मतलब कोण, नहीं तो ऐसा फिगर जिसमें कितना कोण होगा, 3 को कोण होगा, उसे कहेंगे ट्रायंगल। और त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा मीन्स साइड। ऐसा त्रिभुज ऐसा फिगर जिसमें 3 को भुजा हो कहलाएगा त्रिभुज। ऐसा फिगर जिसमें 3 को कोण हो कहलाएगा ट्रायंगल, त्रिभुज कहलाएगा। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन की ओर चलते हैं। चलिए तो त्रिभुज कहेंगे ट्रायंगल कहेंगे वैसा ज्यामितीय आकृति, वैसा ज्यामितीय आकृति या वैसा ज्यामितीय आकृति मीन्स सच ज्योमेट्रिकल फिगर जो 3 रेखाखंड से मिलकर बना हो। वैसा बंद, यहां पर एक बात लिख लीजिए, वैसा बंद ज्यामितीय आकृति, वैसा बंद ज्यामितीय आकृति जो 3 रेखाखंड से मिलकर बना हो उसे त्रिभुज कहेंगे, उसे त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश भी बता देते हैं। सच ज्योमेट्रिकल फिगर, सच ज्योमेट्रिकल फिगर या सच क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच इज बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। मतलब क्या, जो 3 को लाइन सेगमेंट से बना होगा कहलाएगा ट्रायंगल। जैसे यहां पर फिगर में देख लीजिए, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, इससे बना है। देखिए ये ट्रायंगल है हम लोग का, मतलब 3 को लाइन सेगमेंट भी है, 1 2 3। हाँ कोई दिक्कत, बंद आकृति भी है, कहीं किसी तरफ से खुला हुआ भी नहीं है। जैसे ये, इसको हम 3 तो ज्यामिति मतलब रेखाखंड है लेकिन बंद नहीं है। कोई दिक्कत, बंद यहां से कोई घुस जाएगा इसमें, ये बंद नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रायंगल नहीं होगा। तो चलिए इसको कहेंगे हम एंगल। ये जो है ABC, इसका नामकरण कर देते हैं, बिना नाम का अधूरा रह जाएगा। चलिए ये जो होगा इसे हम लोग कहेंगे भुजा मतलब साइड। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, साइड कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे, साइड कहेंगे। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, साइड कहेंगे। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे मीन्स वर्टेक्स कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे मीन्स वर्टेक्स होगा। कोई दिक्कत। अब ये जो बच गया, ये और ये क्या होगा, एंगल होगा मीन्स कोण होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो ये हो गया ट्रायंगल, मतलब ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर, ये एक ज्यामितीय आकृति है जो 3 को लाइन सेगमेंट से बना होगा, घिरा होगा, बना तो होगा लेकिन घिरा होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। देखिए समझ गए, इसको हम क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे। इसको भी भुजा कहेंगे, इसको भी भुजा कहेंगे। आपको पता चल गया त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। त्रिभुज में कितने एंगल होते हैं, कोण होते हैं, तो इसको हम कहेंगे एंगल, इसको भी कहेंगे एंगल, इसको भी कहेंगे एंगल। तो 1 2 3 को एंगल हो गया। कोई दिक्कत। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। तो यहां से एक लाइन लिखेंगे, सम इंपोर्टेंट फैक्ट अबाउट ट्रायंगल।
यहाँ देखेंगे त्रिभुज के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, सम इंपोर्टेंट फैक्ट अबाउट ट्रायंगल। नहीं तो कहता है एक नंबर में त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। मतलब एक मान लीजिए आप यहाँ पर ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसके 3 गो भुजा होगा। एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ, दूसरा भुजा ये हुआ, तीसरा भुजा ये मतलब 3 गो भुजा हुआ। 3 गो कोण जो कि अभी तुरंत बताएं आपको, ये कोण और ये कोण, 3 गो कोण होगा। त्रिभुज के भीतर के कोण को अंतः कोण कहते हैं। देखिए त्रिभुज में ये कोण भी होता है, ये कोण और ये कोण, मतलब इसको कहेंगे त्रिभुज के भीतर का कोण, मतलब त्रिभुज का अंतः कोण। तो इसको कहेंगे त्रिभुज का अंतः कोण। अब बात आती है बाह्य कोण किसको कहेंगे। तो देखिए इसको, इस लाइन को हम यहां से बढ़ा दिए, इस लाइन को यहां बढ़ा दिए, इस लाइन को यहां बढ़ा दिए, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो होगा बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। और ये जो होगा अंदर में इसे कहेंगे इंटीरियर एंगल, मींस अंतः कोण। चलिए तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को जब हम प्लस करेंगे तो वो होगा 180 डिग्री के बराबर। नहीं, अब चलिए त्रिभुज के किसी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। मतलब कह रहा है त्रिभुज का कोई 2 भुजा लेंगे तो उसका योग, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है इस प्रकार, इसका ये भुजा है 3, ये है 4, ये है 5, तो त्रिभुज का कोई भुजा लीजिए, कोई 2 भुजा लीजिए, तो तीसरी भुजा के बराबर होगा। 2 भुजा जैसे 3, 4, 7 बराबर 7 क्या है 5 से बड़ा है, तीसरी भुजा से बड़ा है। अब इसको लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर होगा 3 अब प्लस 4 इक्वल टू 7 होता है, जो कि 7 क्या है 5 बड़ा है, 5 से बड़ा है, तीसरी भुजा से बड़ा है। अब मान लीजिए आप 3, 4 को लिए, आप 4, 5 को लीजिए, तो 4 अब प्लस 5 ग्रेटर देन 3, मीन्स इस भुजा को आप जब प्लस की तो तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा होगा। मतलब 4 प्लस 5 9, ऑलरेडी 3 से क्या है बड़ा है। तीसरी बात 5 और 3, तो 3 अब प्लस 5 ग्रेटर देन 4, 5 अब प्लस 3 कितना होता है 8, जो कि ऑलरेडी 4 से क्या है बड़ा है। कोई दिक्कत, तो क्या हो गया त्रिभुज के किसी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होता है अधिक होता है। वही बात सेम है यहाँ पर, त्रिभुज के 2 भुजा का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। अब है त्रिभुज के बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। त्रिभुज के बड़े कोण, मान लीजिए ऐसा कोई एंगल है, मतलब ट्रायंगल है, ऐसा हुआ, कोई दिक्कत। ये कोण मान लीजिए सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये भुजा, ये सबसे बड़ी होगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है ना वो सबसे क्या होता है बड़ा होता है। कोई दिक्कत। अब हम लोग चर्चा करेंगे त्रिभुज के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। तो अब आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज के प्रकार पर। तो त्रिभुज का प्रकार 2 तरह से डिफाइन होता है, 2 मतलब चीज के आधार पर क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन होता है। मींस त्रिभुज का जो प्रकार होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए त्रिभुज के प्रकार 2 तरह से होता है, एक तो भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो चलिए हम लोग चलते हैं भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। एक नंबर में होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या हो बराबर हो, वैसा त्रिभुज, ये हुआ त्रिभुज का सन, जिसका सभी भुजा मतलब साइड बराबर हो, उसे समबाहु
त्रिभुज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल बना दिया हम, सुंदर सा ट्रायंगल, प्यारा सा ट्रायंगल। इसका जो है ये भुजा भी, ये भुजा भी, ये भुजा भी बराबर जब हो गया तो ये होगा कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। अब बात आती है विषमबाहु त्रिभुज पर। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। दूसरा समबाहु तो हो गया, अब बता समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए ये हो गया समबाहु। समबाहु मतलब देखिए एक बार फिर से समझिए, समबाहु, सम मतलब होता है क्या? बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसका सभी भुजा बराबर हो कहलाएगा समबाहु। लेकिन समद्विबाहु क्या होगा? समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, जिसका केवल दो गो भुजा बराबर होगा वो कहलाएगा समद्विबाहु। तो लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसका केवल दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए समद्विबाहु कैसे होगा? ये ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल हुआ और ये ट्रायंगल हुआ। अब देखिए ये हो गया, ये साइड और ये साइड क्या है? बराबर है, बट ये साइड बराबर नहीं है। अब आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषम मतलब कोई बराबर नहीं हो, भिन्न भिन्न हो, और बाहु मतलब भुजा, मतलब कोई भुजा जिसका बराबर नहीं हो कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। मतलब वैसा त्रिभुज। आप लोग इसको दोनों को नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। अब बात करते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का। ये था किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। बाद में पढ़ेंगे हम लोग एंगल के आधार पर। अब तीसरा हम लोग देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज तो लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर नहीं होगा, जिसका कोई भुजा बराबर नहीं होता है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए इसको फिगर से समझ लेते हैं हम लोग। विषम मतलब कोई बराबर नहीं, अब बाहु मतलब भुजा। जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। सपोज कीजिए ऐसा फिगर बना दिए हम, और ये हो गया। तो ये भुजा अलग, ये भुजा अलग, ये भुजा अलग, तो तीनों भुजा क्या है? अलग अलग है, मतलब विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर नहीं होता है, उसे विषम बाहु त्रिभुज करेंगे। अब हम लोग चलेंगे कोण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखेंगे हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यूनकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो देखिए उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो एक कोण देखिए कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है, मीन्स न्यून कोण है। तो ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब न्यून समकोण त्रिभुज, कोई दिक्कत। दूसरा होता है न्यूनकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसे कहेंगे हम लोग कौन सा कोण? उसे कहेंगे न्यून कोण। देखिए ये कोण भी 90 डिग्री से छोटा, ये कोण भी 90 से छोटा, ये कोण भी 90 से छोटा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। समझ गए न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? अब बात आती है अधिक कोण त्रिभुज पर। तो अधिक कोण त्रिभुज हम लोग किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, वैसा त्रिभुज
जिसका अधिक कोण त्रिभुज। देखिए ये जो हम लोग त्रिभुज का साइन दे रहे हैं इसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा ये है मतलब सिंबल में लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब देखिए एक कोण कितना का हो 90 से, तो यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 90, तो इससे थोड़ा बढ़ा देते हैं तो ये हो गया 90 से बड़ा। इसको प्यार से मिटा देते हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो अब ये एंगल जो हो गया कितना हुआ, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये एंगल हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो गया, तो इसलिए ये त्रिभुज कौन सा होगा, PQR। ये त्रिभुज होगा अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको, आप लोग लेकिन अच्छा से नोट कर लेंगे। अब कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में, त्रिभुज के समरूपता के बारे में। कल थोड़ा सा थ्योरी चलेगा, उसके बाद फिर क्लास 10th का प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे हम लोग त्रिभुज चैप्टर का। तो ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये कंटेंट मेरा सबसे बेहतर होगा, समझ में आया होगा। तो आप सभी से एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका घर बैठे फायदा उठा सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन रात शुभ हो। जय हिंद।